ट्रिपल। हरि ओम 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 प्रभु हरि हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम। मुनि मनरंजन भय भय भंजन, ओम कलिमलहारण भव जगतारण, निवारक सब सुखकारक। हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम। पतित पावन नाम, हरि हरि ओम। आनंद जय बालाजी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, सच्चिदानंद ओम, ब्रह्म स्वरूप ओम 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 ओम। भक्तों के भगवान तेरी जय हो। हरि ओम 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 ओम। नारायण नारायण नारायण। बैठो। बाप रे, अभी आज तो चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। बाप रे, रेलगाड़ी तो कितना लंबा लंबा लंबा। अभी आज तो 6 तारीख है, 7 और 8 बीच में है। 51 देश में, पूरे एशिया खंड के 51 देश में किसी को भी कुश्ती करना है तो राजू तोमर उसको चैलेंज करता है। वो राजू तोमर बापू के लिए भागे भागे आएंगे और इधर उनको मैं कुश्ती करवाऊंगा। 51 देश में जो फर्स्ट नंबर, खाली भारत में नहीं, 51 देश में कुश्ती में जो 30 साल का है वो आएगा 8 तारीख को। 9 को उसको मैं कुश्ती करवाऊंगा यहाँ पूरे मैदान। और पड़ोसी बालाजी मंदिर वाले ये वो सब साधुओं को 500 रुपया टिकट नहीं, साधु तो फ्री में। हाँ, 500 रुपया तो क्या, उनको तो 500 दे के प्रणाम करना, टिकट थोड़े लेना है साधु। ये सब साधु फ्री में, और ये साधुओं के भगत भी सब फ्री में। हरि ओम हरि ओम। आज जितना लगाड़ी सका एटला વધારી दो। हाँ, हरि ओम हरि ओम। सुबह के सत्संग का सार तत्व जो कहना बाकी था वो अभी थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। जो तीर्थ का, प्रयागराज का लाभ है वो कैसे लिया जाता है,
गंगा जी है, यमुना जी है, लेकिन सरस्वती बोले गुप्त है। तो गुप्त सरस्वती को कैसे समझना? बोले गुप्त सरस्वती को सत्संग से समझना होता है। उस सत्संग की कुछ गुप्त बातें होती। उस सत्संग समझने के लिए ये कुंभ का आयोजन है और उसमें गुप्त जो सरस्वती जी है उसको समझो तो त्रिवेणी में नहाने का पूर्ण फल होता है। त्रिवेणी त्रिदोष से मुक्त कर देती है, 3 अवस्था से मुक्त कर देती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में जो बंधन और आकर्षण है उससे भी मुक्ति कर देती है। त्रिवेणी का स्नान ऐसा है। जल में स्नान करना अच्छा है, लेकिन जल के स्नान के बाद जैसे भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु के चरणों ले गए थे, दीक्षा दिलाई, वो त्रिवेणी में स्नान करने का रहस्य समझो। शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई और दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सारे जप तप का मूल है। तो वामदेव गुरु से दीक्षा लेने के बाद पार्वती जी को जो आत्म तत्व की दिव्य अनुभूति हुई, समझो वह गुप्त सरस्वती पार्वती जी ने प्रकट कर ली। गुप्त सरस्वती को पार्वती जी ने आत्मसात कर लिया तो त्रिवेणी हो गई। गंगा ज्ञान प्रधानता है। आत्मा परमात्मा के विचार, रास्ते में विचार की प्रधानता होनी चाहिए। लेकिन अकेले विचार करेगा तो शुष्क बौद्धिक तार्किक हो जाएगा, रूखा जीवन हो जाएगा, तर्क कुतर्क वाला हो जाएगा। यमुना जी भक्ति की प्रतीक है। अकेली भक्ति करेगा तो भाव के गोले में घूमता रहेगा। तो भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, लेकिन साथ साथ में तत्व ज्ञान के साथ वो आत्मिक सरस्वती का रस भी जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में आत्मिक रस नहीं है उसका जीवन नीरस हो जाता है। नीरस जीवन मंदिर में होने के बाद भी रस के लिए किधर का किधर कुछ दाव पेच करता है। भगवान वल्लभाचार्य आत्मिक त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। तो नाथ द्वारा है राजस्थान में। श्रीनाथ जी भगवान को दूध का भोग लगाते लगाते एक दिन मन में आया कि भगवान रोज भोग लगाता हूं, फिर वो दूध ले लेता हूं, आप एक बार इसी मूर्ति से प्रकट होकर दूध का पान करो। भाव तीव्र हुआ और भगवान श्रीनाथ जी प्रकट हुए और दूध का प्याला उठाया, पिया। नरो नाम की एक अहिर की कन्या ने ये देखा, उसने भी अपने कुछ समय लगा, लेकिन भाव की एकाग्रता से, भाव तो आता है लेकिन तीव्र भाव हो और टिकाऊ भाव हो। जैसे आंख की पलकें न गिरे, 1 मिनट देखो तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। होठ बंद कर दिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत के बीच में थोड़ी जगह रख ली। जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में स्थिर कर दी। मन 1 मिनट के बाद एकाग्र होने लगेगा, आपका भाव दृढ़ होने लगेगा। नौकरी में जाते हैं, साहब डांटता है, फलाना है, ऐसा है, प्रमोशन नहीं होता, अथवा ऑफिसर डांटता है, तो सुकड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र का जप किया और जीभ तालू में लगा दी। जो ऑफिसर टॉर्चर करता, जो ऑफिसर तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, उसकी खोपड़ी बदल जाएगी। ये भाव में ऐसी ताकत है। भाव में ऐसी ताकत है कि पत्थर की मूर्ति पत्थर नहीं रहती, भगवान प्रकट कर देती है।
भावग्राही जनार्दन। न विद्यते लोष्टे काष्टे पाषाणे च भावो ही विद्यते देवो। भाव में परमात्मा देव विद्यमान रहता है। अब भगवत कथा श्रवण करने का महत्व गंगा जी से 2 कोस दूरी सत्यव्रत ग्राम में ब्रह्म तपा ब्राह्मण जन्मांध दीर्घ तपा से 100 वर्ष तक कथा सुनी। 100 वर्ष की आयुष्य कथा सुनने में लगा दी। और गंगा जी कोई जाता आता तो रास्ते में इनके यहाँ कोई बैठता रहता तो उनको प्रेम से आतिथ्य देते, सेवा करते। कोई 2 युवक साधु सत्यव्रत गांव में ब्रह्म तपा ब्राह्मण के अतिथि हुए। ब्राह्मण ने सेवा किया, भोजन आदि दिया और उस ब्राह्मण ने, आप संत हमारे घर आए, साक्षात भगवत रूप हो, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। मेरा बड़ा भाग्य है कि ये गंगा जी जाते आते संत मेरे को अपना मानकर मेरा घर पावन करते, मुझे दर्शन देकर मेरी आंखें पवित्र करते। और दीर्घ तपाजी महाराज से के चरणों में सत्संग सुनकर मैं तो धन्य धन्य हो जाता हूं। आपकी कोई सेवा हो तो मुझे अपना मानकर कह सकते हो। तब संतों ने पूछा कि हमको कल गंगा जी जाना है। गंगा जी यहां से कितना दूर है? सत्यव्रत ग्राम से गंगा जी बोले दक्षिण के तरफ है और 2 कोस है, ऐसा मैंने सुना है। महाराज, मैं आज तक बाहर की गंगा में स्नान करने नहीं गया हूं, लेकिन दीर्घ तपा महाराज के सत्संग में अंदर की गंगा में गोता मारता हूं। तो गंगा जी कितनी दूर है मैं सुनकर जो आया हूं, लोगों से जो सुना है तो 2 कोस दूरी है, मैंने देखी नहीं है। साधुओं का मिजाज बिगड़ गया। अरे पापी, अरे मूर्ख, 2 कोस दूरी वाली गंगा आज तक तुमने नहीं देखा? तुम ऐसे हो वैसे हो, जो भी उनको युवक साधु थे बड़बड़ाते गए, सुनाते गए। हमको पहले पता होता तो तुम्हारे यहाँ रात को आतिथ्य नहीं लेते, तुमने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। बोले महाराज, मैं नहीं गया तो नहीं गया हूं, अब आप संतों से झूठ बोलकर मैं अपना हृदय क्यों मलिन करूं। उसने सुन रखा था कि 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा घाट पे जाओ तो गंगा तीर्थ, पुष्कर जाओ तो पुष्कर तीर्थ, यमुना तट जाओ तो यमुना का तीर्थ, नर्मदा तट जाओ नर्मदा तीर्थ, इसको बोलते स्थावर तीर्थ। उसने सुन रखा था, कथा सुनता था सत्संग। दूसरे होते चलते फिरते जंगम तीर्थ, जहां संत जाते हैं वहां तीर्थत्व आ जाता है वातावरण में, अपने हृदय में। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, शास्त्र बोलते हैं।
ऐसे तीर्थ स्वरूप संत जहां भी रहते बैठते उन वे जहां जाते वहां तीर्थ बन जाता है। भगवान ने भी कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे संत और भक्त होते हैं मैं वहीं होता हूं। तो दूसरे होते हैं जंगम तीर्थ। तो स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ अल्पकाल में मन बुद्धि को पावन कर देते हैं। स्थावर तीर्थ में तो 3 दिन नहाओ 72 घंटे तब उसके तीर्थत्व का कुछ झलक विशेष मिलती है, वो भी तीर्थ के नियम पालो तो। लेकिन जंगम तीर्थ 3 दिन क्या, एक बार भी जंगम तीर्थ में आओ बैठो उठोगे तो बदले हुए जाओगे, कुछ ना कुछ रक्त के कण भी बदल जाते। स्थावर तीर्थ तो जल आदि पवित्र भूमि आदि के प्रभाव से होते हैं, लेकिन जंगम तीर्थ तो आत्म परमात्मा के अनुभव ही से भाव से संपन्न वाणी, अनुभव संपन्न दृष्टि, अनुभव संपन्न आभा मंडल को छू कर आने वाली हवा, तो जंगम तीर्थ का बड़ा विशेष प्रभाव माना जाता है। तीसरे तीर्थ वो होते हैं जैसे सात्विक आध्यात्मिक तीर्थ कहते हैं। सत्य तीर्थ है, मन की एकाग्रता बड़ा तीर्थ है। सत्य तीर्थ है, तप तीर्थ है, दान तीर्थ है, ब्रह्मचर्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, दान तीर्थ है। ये भगवान के जो दैविक गुण है ना वे भी सब तीर्थत्व देते। तो जंगम तीर्थ संत है, स्थावर तीर्थ हरिद्वार काशी मथुरा आदि है, प्रयाग आदि। लेकिन सत्य तीर्थ, दया तीर्थ, क्षमा तीर्थ, तप तीर्थ ये सब आध्यात्मिक तीर्थ। ये उसने सुन रखा था, इसलिए उसको स्थावर तीर्थ में जाने की इच्छा नहीं हुई तो नहीं गया। लेकिन ये साधु बाबा बिगड़ गए तो बिगड़ के सुनाते चले गए। लेकिन वो गंगा किनारे जाते हुए भी उनको गंगा जी दिखे नहीं और अंदर से अशांत होते गए। इधर गए उधर गए, आखिर बहुत दुखी हुए। तो मां गंगा हम तो आए थे स्नान करने, सत्यग्राम के निकट मां गंगा सत्यग्राम के दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन ये सत्यग्राम के ब्राह्मण के पास गए, उससे पूछा दो कोस की दूरी, कई कोस में हम भटक गए। और पूछने वालों से पूछा तो बोले वो सामने रही, हमको गंगा मैया तुम्हारे दर्शन नहीं होते। ऐसे करके विलाप करने लगे। तो आकाशवाणी हुई, हृदय आकाश है न, वहां से स्फूर्ण हुआ कि उस पवित्र ब्राह्मण जो रोज जंगम तीर्थ में नहाते थे, रोज आत्म तीर्थ में नहाते थे, उनका तो तुम अपमान करते हो और मेरे स्थावर तीर्थ को तुम खोजते हो। उसमें तो मछलियां भी 24 घंटा रहती, जल के जीव जंतु भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी मेरे किनारे रहते हैं और बह जाते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है और सरस्वती गुप्त है, ऐसे ही सरस्वती क्या है इसका पता सत्संग से लगता है। आत्मज्ञान की सूक्ष्म बातें गुप्त है, सरस्वती बहती गुप्त। गुप्त मतलब जो इधर प्रयाग में आते हैं, नहाते धोते और फिर घूम घाम के कोई आत्मदृष्टि वाला सूक्ष्म बात समझाने वाला, आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ कोई महापुरुष जब गोपनीय सत्संग बताए और आप उसको ठीक से समझो, तब हो गया प्रयाग का त्रिवेणी। गुप्त सरस्वती है, यहाँ प्रयाग में सरस्वती है लेकिन गुप्त है, अर्थात तत्वज्ञान रहस्यमय है। इसको श्री कृष्ण ने भी कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राज विद्या है, सभी विद्याओं की राजा है, पवित्र है, धर्ममय है, सुनने में समझने में सरल भी है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। ये ऐसी सरस्वती है राज विद्या।
जब गंगा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि तुमने उस सत्संग सुनने वाले महान ब्राह्मण का अपमान किया है, तो मेरे में नहाने से तुम्हें क्या फल होगा? जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी कृपा से तुम्हारा भला होगा। जाओ, देर न करो, ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करो, वो सत्संग सुन ले। सत्संग जो सुनता है उतना उसका अपमान करना अथवा सत्संग का महत्व न जानना, ये हाथ में आए हुए फल को फेंकना और फिर फल के लिए भटकने जैसी भूल है। ये वायु पुराण के आधार से मैं सत्संग आपको सुना रहा हूं। पुण्य धामा की प्रशंसा करो। पुण्य धामा गुरु के पास ले गए और 2 वर्ष तक वो दोनों साधुओं को सत्संग श्रवण हुआ। अब गंगा जी में जल पूर्ण और शांति और अंतर की गंगा भी थोड़ा आनंद देने लगी। जगत में तीर्थ तो बहुत है, लेकिन स्थावर तीर्थों की महिमा बताने वाले संत जंगम तीर्थ, और जंगम तीर्थ का फल यह कि आत्म तीर्थ में आ जाना। मैं चाहता हूं कि तुमको आत्म तीर्थ का स्वाद दिला दूं। पानी में, गंगा जी में, यमुना जी में गोता मारते हो, थोड़ा शरीर ठंडा होता है, लेकिन शरीर की ठंडक बन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। माघ मास का स्नान, तीर्थ सेवन अच्छा है, लेकिन तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ सेवन करने का फल यह है कि जंगम तीर्थ संतों के चरणों में जाकर अपने आत्म तीर्थ में आना चाहिए। भगवान का ये मंगल विधान है कि जगत में लोग प्रारंभ में बाहर के तीर्थ में आए और बाहर के तीर्थ में घूमते घामते अंतर्यामी परमात्मा के तीर्थ में ले जाने वाले संत मिले। कबीर जी ने भी इस बात को अपनी भाषा में कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वो फल है अनंत। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उसकी माता धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, वे जहाँ बैठते हैं वो भूमि भी धन्य हो जाती है। तो भगवान का जो प्रेम रस है, जल रस में तो शरीर नहाता है, लेकिन जीवात्मा को तो भगवान के प्रेम रस की आवश्यकता है। तो प्रेम रस कैसे मिले? एक तो श्रद्धा हो, तीर्थ में जाने से श्रद्धा जागृत होती, दूसरा सच्चे संत साधुओं का संग मिले, और तीसरा भगवान का भजन करने की रुचि और युक्ति मिल जाए। भजन को क्या बोलते हैं? भजन का क्या मतलब होता है? जोर जोर से माइक में आवाज करना भजन है। कल रात को 11:30 बजे थे, अपने आश्रम के पास तक ये कुंभ का मेला है, पड़ाव है, तो जोर से मंत्र का उच्चारण हो रहा था। देखा कि इतना मंत्र का उच्चारण सतत कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, जाओ जांच करो। तो देखा कि पूरा पंडाल है वो सब खाली पड़ा है,
एक ही आदमी था चौकीदार जैसा या जो भी साधु, उसने कैसेट चालू कर दी मंत्रों की और जोर जोर से मंत्र श्लोक कैसेट में चल रहे थे और वो बंदा सोया था। जांच करने पर पता चला कि दूसरा बजाता है ना, तो उसको ठीक करने के लिए हमने फिर ये जोर से बजाया। दूसरा दिन में बजाता है ना, तो उसको देख के फिर हम उसको ठीक करने के लिए हमने ज्यादा बजा दिया। हमारे आदमी ने कहा तुम आपस में लड़ो, राग द्वेष करो, ऐसी भाषा नहीं बोली हमारे आदमी ने, लेकिन वो चौकीदार होगा कि कोई भी होगा, उनका भगत होगा कि भाई अब लोगों की नींद हराम मत करो, तुम बंद कर दो ये कैसेट। तो मान गया, कैसेट बंद कर दी। तो तीर्थ में भी राग और द्वेष बना रहा, तीर्थ में भी हल्ला गुल्ला बना रहा। तो तीर्थ का फायदा जितना पाना चाहिए उतना नहीं पा पाते लोग। तीर्थ में शांति हो, विचार हो, सत्संग हो, कभी कीर्तन भजन हो, लेकिन वो कैसेट बजाए, फिर वो बजाए, वो जोर से बजाए, वो जोर से बजाए, चल आ जा। तो राग द्वेष विनिर्मुक्ता, राग में आकर भी न फंसो और द्वेष में आकर भी उबलो मत, उखलो मत। तो जब अनर्थकारी वृत्ति राग द्वेष मिटता जाता है और भगवान में निष्ठा और रुचि और भगवान में प्रीति आसक्ति होती है और भाव दिव्य बनता है, तो प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम और परमात्मा दो चीज नहीं होती है। शुद्ध प्रेम नित्य नवीन रस देता है। शांत रस से तो सामर्थ्य आता है, एकाग्रता से सामर्थ्य आता है, लेकिन भगवत प्रेम से और भगवत तत्व ज्ञान से नित्य शांति रहती है, लेकिन भगवत प्रेम से नित्य प्रेम की वृद्धि होती है। कुंभ राशि स्थित भावो तत्रैव च स्थितो गुरु हो, वृंदावने भवेत कुंभो वैष्णवानाम समागम। ये शास्त्र कहता है कुंभ शब्द की मीमांसा 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, चित्त तथा मन से की है। इन 12 पर विजय पाने से ही घट कुंभ यानी शरीर का कल्याण हो सकता है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि, ये 12 के मिश्रण वाला ये शरीर भी एक कुंभ है। और इस शरीर का ये मन और इंद्रियों का आकर्षण, 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों का दुरुपयोग बंद हो जाए, मन और बुद्धि का संकीर्णपना बंद हो जाए और अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान और ध्यान में मन और बुद्धि लग जाए, तो समझ लो कि ये शरीर रूपी कुंभ का कल्याण हो गया। बोले देव और असुर अमृत का घड़ा में संघर्ष हुआ, अर्थात दैविक वृत्ति और आसुरिक वृत्तियां संघर्ष को जन्म देती है। इनके नियंत्रण से ही घट में अमृत उत्पन्न होता है। देव और आसुर वृत्तियां विश्रांत पाए तो आत्म अमृत प्रकट होता है। ये आध्यात्मिक कुंभ का अर्थ है। विविध यज्ञ जप विशिष्टो 10 भी भ्रूणे ही उपाशुंस्य तत्शृणु सहस्त्रो मानस स्मृता। मनुस्मृति में कहा है विविध प्रकार के कर्म यज्ञों की अपेक्षा स्वाहा स्वाहा करते हैं, अच्छा है, लेकिन उनसे जप यज्ञ, भगवान कृष्ण ने भी कहा यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। तो उसमें जप यज्ञ
क्रियाकलाप चीज वस्तुओं की स्वधा स्वाहा से कर्मजन्य यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ सभी से 10 गुना विशिष्ट है। जप यज्ञ से भी देखो, मिलकर भगवान के नाम का उच्चारण करना कीर्तन है, लेकिन अकेले शांत होकर भगवान के नाम का उच्चारण करना उसको जप बोलते हैं, और आहुतियां देना उसको यज्ञ बोलते हैं। फिर भोज यज्ञ भी करो, प्याऊ करो, ये सेवा यज्ञ करो, वो सब ठीक है, लेकिन जप यज्ञ को 10 गुना बताया मनुस्मृति ने। जप यज्ञ में भी होठों से जप करते हो तो यज्ञ से तो 10 गुना है, लेकिन उससे भी 10 गुना अर्थात 100 गुना उन कर्म यज्ञों से उपांशु यज्ञ है, उपांशु जप है। होठ हिले नहीं, लेकिन भगवान नाम कंठ में होता रहे। उपांशु का 100 गुना फल, लेकिन मानस जप कंठ में भी नहीं, मन से, तो उसका 1000 गुना फल है। और मानस जप के अर्थ में मन तदाकार होकर वृत्ति व्याप्त हो जाए तो उसका जप का फल अनंत गुना हो जाता है। 4 प्रकार के रस हैं। नाक से सुगंधि का भोग, जीभ से स्वाद का भोग, कान से तकड़धिना का या वाहवाही का भोग, दूसरी इंद्रियों से काम विकार का भोग, इसको बोलते हैं विषय वासना का भोग। ये विषय वासना का भोग जीव को पराधीन करता है, शक्तिहीन करता है और पाप चेष्टा कपट आदि में गिराता है। इसमें मर्यादा से पति पत्नी से मिले, बच्चे को जन्म दिया अथवा भोजन किया तो स्वास्थ्य के अनुसार वो भोग नहीं, लेकिन मजा लेने के लिए ज्यादा खा लिया, मजा लेने के लिए पति पत्नी का बेकारी कर्म किया, वो सारे भोग पराधीन बनाते, अशांत बनाते, शक्तिहीन बनाते। उसमें संयम जरूरी है। तो एक होता है विषय विकारों का भोग, दूसरा होता है विषय विकारों का भोग रस, दूसरा होता है शांत रस। मिलके बोलो हरि ओम। जितनी देर बोला हरिओम के ह से आखिरी म तक संकल्प विकल्प नहीं होगा, मन शांत होगा। थोड़ा दिन ये साधना करोगे तो तुम्हें शांति रस मिलेगा। शांति रस पाप नाशक है, शक्ति वर्धक है, बुद्धि में विलक्षण लक्षण आ जाएंगे। फिर चाहे तुम 3 पढ़े हो कि 0 पढ़े हो, लेकिन शांत रस तुम्हें महान आत्मा बना देगा। कितनी भी डिग्रियों वाले आए तुम्हारे आगे सिर झुका के अपना भाग्य बना लेंगे। शांत रस ऐसा महान होता है। तो विषय विकार का रस प्राणी को तुच्छ बनाता है, भोगों में गिराता है, विकारों में गिराता है, कपट में, बेईमानी में, आदि आदि। इससे तो 1000 गुना शांत रस है। शांत रस विवेक देता है, सामर्थ्य देता है। लेकिन शांत रस में भी कहीं हल्ला गुल्ला हुआ, कहीं कुछ विक्षेप हुआ, तो शांत रस वाला भी हिलडुल जाता है। उसके अपेक्षा वासुदेव सर्वमिति ऐसा करके तत्व ज्ञान में आ जाता है, तो उससे व्यापक ब्रह्म की वृत्ति होने से स्वाधीन रस का अनुभव होता रहता है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। मन में विक्षेप हुआ तो मैं विक्षेप को जानता हूं, शरीर में बीमारी हुई तो मैं बीमारी को जानता हूं, दुखाकार वृत्ति हुई तो मैं उसको जानता हूं। वाह, ये स्वाधीन रस हो गया। स्वाधीन रस अखंड सत्ता से एकाकार तो कर देता है, लेकिन बढ़ता नहीं। अगर इसको बढ़ाना है तो स्वाधीन रस को भी, अखंड को और अनंत को, अपना और अपने को अनंत का मानकर
नित्य नवीन रस बढ़ता जाए, उसको बोलते प्रेम रस। वो प्रेम रस जीवन की, साधना की, सबकी पूर्णता है। कबीर जी ने कहा इस प्रेम रस के बारे में, प्रेम न खेतों उपजे, ये किसी खेत से पैदा नहीं होता। प्रेम न हाट बिकाए, किसी दुकान पर बिकता नहीं है। कोई सुंदर सुंदरी का प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं है, काम है। मैंने मेरी पसंद कर ली, मैंने मेरा पसंद कर लिया। ये तो कुत्ते कुत्ती भी पसंद कर लेते हाड़ मास के शरीर, फिर काटते रहते, और कुत्ती दूसरे कुत्ते के पीछे चल जाती, कुत्ता दूसरी कुत्ती के पीछे पड़ जाता है। लवर लवरियों का प्रेम, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर के स्वरूप, लावण्य, सौंदर्य को देखकर या रुपया पैसा देखकर जो प्रेम, अब क्या बोले ये शब्द, कोई मोर तोड़ के बोलेंगे, लो बापू ने फिर निशाना बनाया उनको। मेरे को बताते कि बापू जी चैनलें हो गए बहुत और खबरें इतनी है नहीं, तो कुछ का कुछ प्रसिद्ध आदमी का दिए के ढोल बजाते रहे, गुजारा करते रहे बेचारे। उल्टी सीधी खबरें बनाते रहते। बापूजी इनका तो धंधा ही ऐसा है। मैं कह जो भी हो, बात कुछ हो नहीं यार, ऐसे हुआ गवा बना देते। बापू ने उसको लात मार दी, बापू ने उसको फेंट मार दी, बापू ने ये कर दिया, बापू ने वो कर दिया। क्योंकि बापू आजकल तुम्हारा नाम बड़ा मशहूर है, तुम्हारे नाम से कुछ भी खबर छपती तो लोग पढ़ते, तो उनकी फिर टीआरपी बढ़ती है। अपने भक्तों को बोल दो कि ऐसी बातें सुने नहीं, पढ़े नहीं, तो अपने आप ये सीधे हो जाएंगे। ऐसा भी लोग बोलते हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि। हम तो चाहते हैं सब आनंद में रहे, सब मजे में, लेकिन वो सब का जो आत्मा है प्रेम रस, उसका महत्व नहीं दे तो विषय विकारों में ये खींचातानी होती रहती, तनाव है, झूठ, कपट, अल्लाह गुल्ला सब। तो इस प्रेम रस को पाने के लिए मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ऐसा करके जो साधन करता है और भगवान के उस पवित्र नाम का गुंजन करता है, तो बच्चों को वो प्रेम रस दिलाना शुरू करो। क्योंकि बड़ों की अपेक्षा बच्चों को प्रेम रस सहज में मिलेगा। बच्चे वैसे ही प्रेमी होते हैं, निर्दोष बच्चे। तो तुम भले दादा हो, नानी हो, बाप हो, लेकिन मेरे आगे तो तुम भी साधक हो, बच्चे हो। 12 साल का अष्टावकर, 80-90 साल के जनक। अष्टावकर बोलते पुत्र जनक, तुम बाप लगते। गुरु आत्मा को पाए हुए तो वैसे ही बाप के बाप लगते। तो तुम मेरे आगे बच्चे हो, ऐसा मानकर मैं तुमको सिखाता हूं, और तुम्हारे आगे जो बच्चे हैं तुम उनको सिखाओ। क्या करना है देखो, बच्चों को इकट्ठा करो। अपने 2-3 बच्चे घर के होंगे, अड़ोस पड़ोस के 2-4 बच्चों को इकट्ठा करो। देखो बेटे, एक होता है निर्माण और दूसरी होती है खोज। सुन रहे हो बेटे? क्या होता है? एक होता है, बोलो तो, निर्माण, और दूसरी क्या होती है? खोज। तो निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, ठीक है ना बेटे? जो नहीं था उसका निर्माण होगा। समझ रहे हो बबलू? अच्छा, शाबाश, बुद्धि बढ़ेगी। खोज उसकी होती जो पहले था। तो ओमकार मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और भगवान नारायण के से नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शास्त्र वचन है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, ये सब हो सकता है। लेकिन भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र प्रकट नहीं किया ब्रह्मा जी के नाई, अथवा ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ऐसा। ओमकार मंत्र की भगवान ने खोज की, इसलिए भगवान ओमकार मंत्र के ऋषि कहे जाते। भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि है। और ये ओमकार मंत्र की छंद है गायत्री। इसके 22,000 श्लोक है महिमा वाले। ओमकार मंत्र की महिमा अद्भुत है। ओमकार मंत्र जप करने से पेट की खराबियां तो भागती है, दिमाग की कमजोरी भागती है, लीवर ठीक होती है। लेकिन ओमकार की विधिवत थोड़ी साधना करने से भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती। पढ़ाई लिखाई में जो एकदम ढीले ढपले बोंदू है ना, वे भी अच्छे होशियार हो जाते।
तो बच्चे देखो बापू ने जो बताया ना उसका फायदा तुम लोग लो। आओ बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, प्रतिज्ञा करो। अथ ओमकार मंत्र, हम ये ओमकार मंत्र की साधना करते। गायत्री छंद, इस ओमकार पवित्र मंत्र की छंद है गायत्री। भगवान नारायण ऋषि ही, ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण। अंतर्यामी देवता, ओमकार मंत्र का देवता कौन है? जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ऐसे ओमकार मंत्र का देव कौन है? बोले अंतर्यामी परमात्मा। अब क्यों जपते हो? ये ओमकार मंत्र अगर 7 सप्ताह कोई जप करे तो 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और 7 जन्मों तक कुटुंब में कंगालियत नहीं रहेगी। आने वाले 7 जन्म ये ओमकार मंत्र 120 माला जप करे और नीच कर्म का त्याग करे तो मनचाहा भगवान प्रकट हो जाएगा 1 साल के अंदर। अगर मनचाहा भगवान नहीं चाहिए तो वास्तविक भगवान जिससे प्रकट होते हैं उस वास्तविक तत्व का साक्षात्कार भी गुरु करा सकते हैं। करना चाहो तो तत्परता हो। छल छिद्र कपट से मुझे करना तो नहीं होता, सच्चाई से। कलंकी अवतार होने वाला है, छल छिद्र करके लोगों को ठगे, उनको तो क्या होगा? तो बच्चों को इसकी महिमा समझाओ, फिर कारपेट बिछाओ अथवा तो कंबल बिछाओ या प्लास्टिक बिछाओ, ऐसी बिछा दो कि विद्युत का कुचालक आसन, क्योंकि ये जब करने से आध्यात्मिक बिजली पैदा होगी, आध्यात्मिक ओरा। अगर आसन सादा सूदा है तो वो आध्यात्मिक ओरा धरती में चली जाएगी, अर्थिंग में। तो क्या करना है लाले? दोनों कान में उंगली डालोगे, लाले लालिया, और लंबा श्वास खींचो। ओम परमात्मा ने नमः। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का पवित्र नाम कंठ से गुंजाऊंगा, बुद्धि शक्ति और भगवान की प्रीति के लिए जपूंगा। मेरे साथ करना बेटे बेटियां, ओठ बंद, कंठ से प्यार से करना, आगे पीछे मत होना। खूब प्यार से, जैसे बच्चा बोलता ना माँ, माँ बोलते बाबू, ऐसे हम बोलते ओम, माना मेरे प्रभु, प्रभु बोलते मेरे बच्चे। तो आपकी और भगवान की एक तानता होगी इस मंत्र से। अभी अभी भगवान की प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर छलकेगी, तुम्हारा हृदय आनंद से प्रसन्नता से भरेगा और शरीर के रोग मिटेंगे, पाप मिटेंगे। होठ बंद रखना बेटे। दूसरी बार श्वास लो, गहरा लो, गहरा। आनंद आ रहा है, भगवान की प्रीति पाएंगे। तीसरी बार श्वास लो, और गहरा और गहरा। चौथी बार श्वास लो, लो लो और गहरा लो। चौथी बार देखो चेहरे पर प्रसन्नता आ रही है, मन पवित्र हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। 5वीं बार करोगे बेटे, शाबाश है। लालियां तुम भी करोगे, वाह। गहरा श्वास लो लो लो। खुशी हो रही है, मन पवित्र हो रहा है। अंतर्यामी प्रभु का प्रीति पूर्वक नाम प्रेम रस प्रकट कर रहा है।
विकारों का रस, शांति का रस, अखंड रस, इन सब से विलक्षण है प्रभु प्रेम रस। छठी बार शाबाश, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, और ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम है, और नित्य नवीन रस प्रकट करने वाला मेरा प्रभु का पावन नाम। खुशी हो रही है, प्रेम रस जागृत होगा, भगवान की दया। 7वीं बार कर लोगे, शाबाश है। कान में से उंगली नहीं निकालना, ऐसे हाथ रखना। आनंद दाता ज्ञान स्वरूप है, मेरा प्रभु है, मुझे प्रसन्न हो रहे प्रभु, हंसी आ रही है, शांति, आनंद आ रहा है। 8वीं बार शाबाश, बहादुर बच्चे, गहरा सांस। 9वीं बार 10 बस, होठ बंद। आनंद, अच्छा लगा ना बेटे? और रोज सुबह 2 बार लंबा श्वास लेकर कंठ की साधना करोगे ना, गजब की याद शक्ति बढ़ेगी। और जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में डर जाना, ये बच्चों की कमजोरी दूर हो जाएगी। बच्चे होते हुए भी बड़े तुम बुजुर्गों जैसे बुद्धिमान बनोगे। लंबा श्वास लो तो मेरे साथ मिलके करो, ये 2 बार करके फिर ध्यान भजन करे तो ध्यान भजन 10 गुना प्रभावशाली होगा। होठ बंद रखना, नाक से गहरा सांस लेना, लो लो और लो, और थोड़ा। जितना अधिक सांस भरोगे उतने फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, लाले लालियां, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। और गहरा गर्दन हिलाओ। बस अब होठों में जपते जाओ, ओम ओम परमात्मा ने नमः, ओम ओम आनंददाता, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम नित्य प्रेम बढ़ाने वाले, ओम ओम गुरु जी, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 नारायण, ओम 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 गुरु, ओम 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 ओम। 2-3 मिनट होठों से जपो और एक टक देखते जाओ। आप होठों से नहीं जपोगे, आप हृदय से जपते जाओ। यज्ञ से 10 गुना होठों से जपना है, और उससे फिर कंठ से जपना, उससे भी उपांशु मन से जपना, 100 गुना फल। और हृदय, फिर हृदय में उसी आनंद में स्फूर्णा, 1000 गुना फल। और आज तो षटतिला एकादशी, आज का जप तप नीच योनियों से रक्षा करेगा, भाग्य की रेखाएं बदलेगा, पुण्यदायी है।
फिर मन इधर उधर जाएगा तो क्या करना? मधुर शांति, गहरी शांति, शांत रस, प्रभु का प्रेम रस। एक टक देखते जाओगे ना, कभी कभी गुरु जी की मूर्ति से भगवान गुरु जी प्रकट होंगे, कभी अंतर्धान होंगे, कभी अंदर से कैसा कैसा होगा। बड़ी विलक्षण अनुभूतियां होती है आदि दैविक जगत में। आनंद है। नमो भगवते वासुदेवाय। ये प्लुत उच्चारण में मन की चंचलता मिटेगी। मन शांत होगा तो बुद्धि को परिश्रम नहीं पड़ेगा। बुद्धि को विश्रांति पड़ने से बुद्धि बलवान हो जाएगी। सर्टिफिकेट लेके घूमते इतने बुद्धिमान नहीं होते जितना ये साधना वाले बुद्धिमान हो जाते। नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवा मम देवा मम देवा ओ हंसी आई, प्रसन्नता हो रही है। अब कुछ ना करें, थोड़े बैठे रहे। ध्यान भजन करके तुरंत नहीं उठना चाहिए। जैसे दूध में दही डालते ना, ये तुरंत दही नहीं बनता, थोड़ा रखना। ऐसे ही शांति को थोड़ा गहरा उतरने दो। सत्संग सुना, उसका विचार करो कि सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, लेकिन मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये बेवकूफी बनाकर जीव तुच्छ हो जाते। मैं दुख सुख का साक्षी हूं, ऐसा समझ के जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव में एकाकार हो सकते हैं। ओम शांति। इस शरीर में 7 मुख्य केंद्र है, कंठ ये पंचम केंद्र है, और जहां तिलक करते हैं ललाट की 6ठा केंद्र है। पंचम और 6ठे केंद्र की साधना करने से नीचे के सभी केंद्रों का फल मिल जाता है। क्रोध आ जाए तो अंदर देखना चाहिए क्रोध आया है। क्रोध का उपयोग करो, जरा गर्जना करो, लेकिन अंदर से मन को तपने मत दो, तपस्या नाश होती। चिंता आई है तो चिंता से जुड़ो मत। चिंता आई है, जैसे कुतिया आती है, चिंता आई तो ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 ओम। तो मन में ये बड़ा भारी गुण है,
जिस समय सुख होता है उस समय दुख नहीं टिक सकता। एक साथ सुख और दुख नहीं रहता। जब भी दुख आए तो आप उसका सदुपयोग करो। दुख आया है तो चलो, मैं दुखी हूं ये सोचना मूर्खों का काम। दुख आया है तो प्रारब्ध से आया है, कर्म के बदले आया है, अथवा तो भगवान की कृपा से, जिसकी जैसी योग्यता। ऊंची योग्यता तो यह है कि भगवान की कृपा से दुख भी आया हमको शुद्ध बनाने के लिए, सुख भी आया हमको उदार बनाने के लिए। तो भगवत भाव भगवत रस बनेगा। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं तो परेशानी और दुख गहरा उतरेगा। मर जाने के बाद भी मैं परेशान हूं, दुखी हूं, इस आदत से आदमी मरने के बाद भी भटकते रहते सुखी होने के लिए। जो संसारी चीजों से दुख मिटाना चाहता है उसका दुख दबता है, मिटता नहीं। लेकिन जो सत्संग से दुख की पोल खोल देता है उसके पास दुख आता ही नहीं, आता है तो टिकता ही नहीं। जो सुख को भोगता है वो खोखला हो जाता है, लेकिन जो सुख का सदुपयोग करता है, सुखद अवस्था में ध्यान भजन करके आत्मानंद पाता है और दूसरों के हित में सुख का उपयोग करता है, उसका सुख सुख नहीं रहता। उसका सुख आनंद स्वरूप, नित्य प्रेम स्वरूप, परमात्मा रस बन जाता है। लाखों सुखी आदमी उसके आगे बबलू हो जाते। ऐसे प्रेमी संत होते। जो अगले पूनम ये अपना शिवरात्रि 14 जनवरी से 17 जनवरी के सत्संग में नहीं आए थे, अभी आए, वे हाथ ऊपर करो। ठीक, आप नीचे करो। उनको दिखाओ जो सम्मेलन चला था मुंबई में और हेलीकॉप्टर को जानने। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तं नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नारायण नारायण। अभी तुलसी से होम्योपैथी गोलियां ने बड़ा तहलका मचा दिया। बच्चों को साल में 3 बार बीमारियों से टकराव लेना पड़ता है और बच्चों के पेट में शिकायत रहती है 70%। तुलसी में 800 बीमारियों मिटाने की ताकत है, लेकिन सभी लोग तुलसी सुलभता से नहीं पा सकते। तो गौशाला के गोबर आदि का उपयोग करके और आश्रम के और गौशाला की भूमि में जहां मैं रहता हूं और गाय भी रहती, वहां तुलसी बोई गई और तुलसी से होम्योपैथी गोलियां बनी। उनका क्या फायदा होता है सुनोगे ना तो आप लाइन लगाओगे 30 रुपए की डब्बी लेने में। लेकिन कुंभ मेले में कोई आए तो उनको मैं प्रसाद रूप में कोई चीज देना चाहता हूं। अभी इसका तुम सुनो। और वो होम्योपैथी गोलियां क्या फायदा करती है वो सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि कैसा जादू है। सुनाओ तो जरा। आज की दौड़ धूप भरी जिंदगी जीने वालों के पास इतना समय कहाँ है कि वे शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से पतित पावनी तुलसी का सेवन कर सकें। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम के पवित्र वातावरण में उपजी सर्व रोगहारी तुलसी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा तैयार करके छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में बनाया गया है। होम्यो तुलसी गोलियां। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति की कमी, हृदय रोग, अस्थमा अर्थात दमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही यह शिराशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है।
बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। अतः पित्त प्रकृति वाले लोग यदि 2-2 गोली सुबह शाम आधा कप पानी में घोल कर लें तो उन्हें भी यह निश्चित रूप से लाभ करती है। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्निदीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि अग्निदीपक है मतलब एसिडिटी को मार देती है, बदहाजमे को ठीक कर देती है, बदहाजमे से भी बीमारियां होती हैं। पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ, विकार जन्य रोगों में हार्ट अटैक आदि को भी रोक देगी। यकृत अर्थात लीवर और आमाशय के लिए बलवर्धक है। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है। लो मल्टीपर्पज, दाढ़ी के दाढ़ी, बाबा का बाबा, अखाड़े का अखाड़ा। 51 देशों में प्रसिद्ध पहलवान, 51 देशों के पहलवानों को ललकारा। वो पहलवान बापू के संकेत मात्र से आ जाएंगे और 8 तारीख 9 तारीख कुश्ती दिखाएंगे यहाँ। 500 की टिकट, लेकिन तुम्हारे लिए किसी के लिए एक पैसा भी नहीं। साधु बाबाओं के लिए और साधु बाबाओं का सत्संग सुनने वाले फ्री में। माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करता है। अब ये सब पड़ेगा तो देर हो जाएगी, आप स्टॉल से ले लेना और उसमें पैम्पलेट भी होगा। अब मैं तुमको दुर्बलता मिटानी हो तो जितना दूध पीते हो उसका आधा पानी डाल दो और सोना मिले, चांदी मिले, जो भी घर में है वो डाल दो उबालने को। गाय के दूध में सुवर्ण क्षार है, चांदी के रजत क्षार और सोने के सुवर्ण क्षार मिल जाएंगे। सोना मिले तो सोना, चांदी मिले तो चांदी, लेकिन वो उबालो। और वो दूध में रात को पहले खजूर भिगा रखो, 2-4 दाने। बाजार में महंगी मिलेगी, स्टॉल पे सस्ती मिलेगी खजूर, तो खजूर भिगा दो जितनी खा सकते हो। बच्चों के लिए 2 दाने से 4 दाने और बड़ों के लिए 3 दाने से 7 दाने, जितना हजमा हो वो खजूर डाल दो और वो मिक्स दूध पियो। खजूर तुरंत शक्ति देती। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी है, कैल्शियम 64 है, पोटेशियम 696 मिलीग्राम, अर्थात 100 ग्राम खजूर में पोटेशियम 70 ग्राम लगभग, लो तत्व 1 ग्राम, मैग्नीशियम 64, फास्फोरस 62, कार्बोहाइड्रेट्स 75, वसा 150। मस्तिष्क, हृदय और कमजोरी के लिए ये वरदान है। दूध मिले हुए तो कब्जियत और पेशाब संबंधी तकलीफें भाग जाती हैं। ऐसे ही बुढ़ापे में पाचन कमजोर होता है तो दूध में जो भी योग्यताएं होती हैं वो सारी शक्तियां किशमिश में मिल जाती है। 15, 20, 25 ग्राम वृद्धों को किशमिश खिलाओ, अपनी चलनी पर चले और ऐसा दूध पिलाओ, खजूर वाला दूध पिलाओ या तो चम्मच आदि डालें तो रोग प्रतिकारक शक्ति उनकी बनी रहेगी। ये होम्यो तुलसी कोई बांटने के लिए लेता है तो 10 बोतल लेने वाले को 1 बोतल स्टॉल वाला निःशुल्क देगा, फ्री देगा। 10 पर भी 1 फ्री, और कोई 10 नहीं ले सकता है 5 तो 5 पर भी 1 फ्री आज कर दे। कुंभ मेला है ना, से मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने की ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन सुरेश भैया ने तो राग पहाड़ी को
ऐसा घोल मटोल के रगड़ रुगड़ के ऐसा भव्य बना दिया कि पिक्चरबाज, सिगरेटबाज, एकांतबाज सभी को मजा आ जावे। वापिस गाते तो इनका सरनेम मैंने रख दिया सुरेश। वापिस गाएंगे वापिस। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूरन होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूरन होते इनमें प्रीति बढ़ा के। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। शिव जी की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। शिव जी की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी। उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। हर प्यार खींच के लाया तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हर एक बात निराली इनकी हर एक अदा अनोखी। हर एक बात निराली इनकी हर एक अदा अनोखी। मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी। मिट जाती है हर परेशानी एक झलक जो देखी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जगाओ सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर। निज कृपा बरसाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु जोत से जोत जगाओ। हम बालक
कल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी। शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि कबीरा मांगे प्रभु दीजो। संत समागम हरि कथा मोगर निश दिन हो। हरि हरि रेलवे भक्त धाम प्रयागराज से मुक्त धाम। न धूल है न धुआं है, न टिकट का पैसा है, ऊपर से प्रसाद। ऐसी रेलवे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पहली है। अब किसी को नकल करनी होगी। हमारे आश्रम के बच्चों ने ये रेलवे बनाई। रेलवे भक्ति धाम, मोक्ष धाम। नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन शब्द इस जोगी की दिल में है बस जाए। मन भावन शब्द इस जोगी की दिल में है बस जाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या
क्या जादू है तुमरे जोग में। बिगड़ी सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती, जोगी ही सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा हो निभाते ओ जोगी, साथ सदा वो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जल का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता, जल का मंथन कितना करो नवनीत न उससे निकलता। जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता, जग में सार कुछ भी नहीं बस सार जोगी की निकटता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है, आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता, जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है, ओ शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है, दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरण में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में, ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। सबके
सबके आधार यही है, जीवन का सार है। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओंकार है। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। नारायण नारायण। बापूजी एक सवाल था हमारा जल्दी। कि जो बदलते अर्थव्यवस्था में, बदलते सामाजिक व्यवस्था में जो हमारा ब्रह्मचर्य था, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, वो बहुत तेजी से खोती जा रही है। और इस अंधाधुंधलीकरण में जो लोग हैं वो इससे बिल्कुल अपने आप को अलग करके रखे हुए हैं। संत समाज किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है, कैसे इसको मजबूत? संत समाज गिरते हुए युवा धन को और गिरते हुए चरित्र बल को और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनी वैदिक संस्कृति के मूल्यों को समझाकर, और केवल थ्योरिकल समझाते नहीं, प्रैक्टिकल उनके जीवन में रस देते हैं। नीरस व्यक्ति पान मसाला खाएगा रस के लिए, नीरस व्यक्ति सुरा सुंदरी के कुकर्म में फिसलता है, फिर अपनी पत्नी हो चाहे और गड़बड़ी। ये नीरसता ही है जो आदमी को क्रिमिनल बना देती है, नीरसता ही है जो आदमी को फालतू खर्च वाला बना देती है, नीरसता ही है जो आदमी को बेईमान बना देती है। तो हमने सभी लोगों को सरलता से, सहजता से असली रस मिले तो नकली रस का आकर्षण मिट जाएगा। बच्चा मिट्टी का आम चूस रहा है, माँ बोलती है मारूंगी, कुछ भी नहीं है, डंडे खाएगा, नाक काट दूंगी, हाथ काट मार दूंगी। बच्चे ने भय के कारण तो वो छोड़ दिया, लेकिन माँ इधर उधर हुई तो बच्चा फिर उधर लालायित होगा। दूसरी माँ है, बेटे आम, ये आम नहीं लाला, देख। माँ आम ले आई, गोल मटोल के उसके जीवा पर जरा रस लगा दिया। अब बच्चा अपने आप आम को घोलेगा, पिएगा, रस लगा। ऐसे संत लोग समाज को आत्मिक रस देते हैं, और उस आत्मिक रस में भी एकदम फास्ट मिले। आज का आदमी बहुत बहिर्मुख हो गया है, इसलिए एकदम फास्ट रस मिले वो मैंने खोज लिया है। कानों में उंगली डालकर ओमकार का जप करे, और ओम आत्मा परमात्मा का बीज मंत्र है। बच्चों को जल्दी रस मिलता है तो वो बच्चे दुराचार से बचेंगे। जैसे वैलेंटाइन डे के निमित्त बच्चे एक दूसरे को फूल देते हैं, फिर भी विकसित देशों में 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती। वो आंधी हमारे देश में आ रही थी। 2012 में 316 करोड़ का दारू बिका किशोर किशोरियों में। तो अब क्या करें? विरोध करें? नहीं, उन बच्चों को प्यार देकर कान में उंगली डाल के अंतरात्मा का रस मिले, और मातृपितृ पूजन दिवस मनाए, जिससे माँ बाप के हृदय का आशीर्वाद उन पर बरसे। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता करके उनका पूजन किया, और माँ बाप ने उनको त्रिलोचन होने का आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी माता का, अपने पिता का, गुरु का आदर किया, तो मेरे लिए करोड़ों करोड़ों हृदय आदर रखते हैं। तो ये हमारे दिव्य मूल्यों की खिल्ली उड़ाने वाले लोग अपने परिवार में, अपने देश में बहुत दुखी हैं, और उनके देश की रीति रिवाज हम अपनाकर हमारा युवा धन और हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाए नहीं, इसलिए हम हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे जलवायु के अनुसार जीवन जिएं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी क्या हुआ? दिखाओ हाई लिविंग और थिंकिंग ऐसा कि पड़ोस की बहन को बहन करने के लायकात हम खो बैठे, पड़ोस के भाई को भाई बोलने की योग्यता हम खो बैठे। ये वैलेंटाइन डे, रामायण साक्षी है। सूर्यपंखा सुंदरी बनकर आई थी,
और मेरे जैसी धरती पर कोई सुंदरी नहीं, और लक्ष्मण तुम इतने सुंदर, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा स्त्री जात पुरुष को कहे मैं तुमको प्यार करती हूँ, तो वैश्यावृत्ति वाली लग रही है। इधर आ नक्कटी, नाक और कान काट कर दे दिया, बोले अपने भाइयों को दिखाना तू कैसी सुंदरी है। बाहर से सुंदर दिखती है, अंदर से काम विकार में अंधी हो रही है। तो हमारा युवा धन, बाल्य धन की रक्षा हो, और माता पिता अनाथालयों में न जाए। वृद्धावस्था में माता पिता लाचार होकर, दुखी होकर सरकारी नर्सिंग होम में रह रहे हैं, विदेशों में, अनाथालयों में। हमारे देश में वृद्धाश्रमों की जरूरत क्यों? प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, ये संस्कृति थी। तो उस संस्कृति को जागृत करने के लिए वैलेंटाइन डे के बदले मातृपितृ पूजन दिवस, और नीरस जीवन के लिए ओमकार का गुंजन और साधना, और चिंता, विषाद, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन, ये 3 टेंशन होते हैं। तीनों टेंशन को मिटाने के लिए हास्य प्रयोग अभूतपूर्व जादू करता है। और ये A to Z जी न्यूज और जी न्यूज के दर्शकों को मैं बधाई दूंगा, और उनके कार्यकर्ताओं को खूब जी न्यूज के कार्यकर्ताओं को मेरे से बड़ा भारी खतरा है। ऐसा पवित्र सेवा करते कि तुमको अपहरण कर जाऊं, किडनैप कर दूं। अब दूसरा कोई होगा तो लो, बोले बापू जी बोलते हैं अपहरण करने का दोष मेरा। ये प्यार की बोली है। मोहब्बत जब जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। हाँ, मैंने भी भगवान के साथ शरारत की। जय जय, आपको शाबाश। ले जी न्यूज, ले लाला, तुमको मेरे से ज्यादा खतरा है। कर्म योगी हो ऐसे प्यारे, ले लाला। कहीं चुरा के ले जाऊंगा तो फिर क्या करोगे? नारायण हरि। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। जो दुख का भोगी है, जो दुख का भोगी है, वो दुख से निर्दुख नहीं हो सकता। जो सुख का भोगी है, बड़े दुख से बच नहीं सकता। आप सुख के भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। सुख और दुख का उपयोग करो। सुख आए तो सुख स्वरूप परमात्मा को धन्यवाद देते, अंतरात्मा के आनंद को जगाओ। दुख आए तो उसका कारण खोजो, दूसरों पर दोषारोपण न करो। दुख और सुख ये दोनों ताने बुने हैं, इसका उपयोग करोगे तो दुख सुख से पार होकर परम पद की प्राप्ति कर लोगे। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए आत्मा को पहचान। त्रिवेणी गंगा और यमुना तो बहती दिखती है, सरस्वती बोले गुप्त है। गुप्त कहाँ है? संतों के संग में आओ, तब वो विद्या रूपी, आत्म विद्या रूपी सरस्वती मिलती है। हरिओम हरिओम। हो गया ना? अब क्या लोभ करता है? इनको बड़ा लोभ है अपने दर्शकों को चकाचक माल देने का। इनको सेवा का बड़ा भारी लोभ है। ऐसा लोभ तो अच्छा ही है। हट जा, लगे जा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सबकी बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।
सारे जोग में। मोड़गंज।